मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का वर्णन। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 रानियाँ थीं। उनके नाम थे अपराजिता, सुमित्रा, कैकेयी और सुप्रभा। अपराजिता अर्थात कौसल्या ने रामचंद्र जी नाम के पुत्र को जन्म दिया। कौसल्या का दूसरा नाम अपराजिता भी है। सुमित्रा से लक्ष्मण, कैकेयी से भरत और सुप्रभा से शत्रुघ्न, ऐसे दशरथ के 4 पुत्र हुए। इसमें तो चार अलग अलग रानी है ना, उसमें सुमित्रा के 2 3 ही है ना। उसके सुमित्रा के 2 दे दिए, इसमें ये अलग। राजा दशरथ ने इन चारों को विद्या, धन आदि में योग कुशल कर दिया। लंका नगरी का वर्णन। किसी समय अजितनाथ के समूह शरण में राक्षसों के इंद्र भीम और सुभीम ने प्रसन्न होकर पूर्व जन्म के स्नेहवश विद्याधर मेघवाहन को कहा कि हे वत्स, इस लवण समुद्र में अतिशय सुंदर हजारों महाद्वीप हैं। उन द्वीपों में एक राक्षस द्वीप है जो 700 योजन लंबा तथा इतना ही चौड़ा। इसके मध्य में 9 योजन ऊंचा, 50 योजन चौड़ा त्रिकुटाचल नाम का पर्वत, उस पर्वत के नीचे 30 योजन विस्तार वाला लंका नगरी। हे विद्याधर, तुम अपने बंधुवर्ग के साथ उस नगरी में जाओ और सुख से रहो। ऐसा कहकर भीम इंद्र ने उस देवाधिष्ठित हार भी दिया। इन्हीं की परंपरा में राजा रत्नश्रवा की रानी की से दैत्यमान प्रतापी पुत्र ने जन्म लिया। बहुत पहले राजा मेघवाहन को राक्षसों के इंद्र भीम ने जो हार दिया था, 1000 नागकुमार जिसकी रक्षा करते हैं, जिसकी किरणें सब और फैल रही थी और राक्षसों के भय से इतने दिनों तक किसी को नहीं पहना, उस बालक ने उसे मुट्ठी में खींच लिया। माता ने बड़े प्रेम से बालक को वह हार पहना दिया। तब उसके असली मुख के सिवा उसके हार में 9 मुख और दिखने लगे, जिसने सब ने बालक का नाम दशानन रख दिया। उसके बाद रानी ने भानुकरण, चंद्रनखा और विभीषण को जन्म दिया। राक्षसों द्वारा दी गई लंका नगरी में रहने से लोग राक्षसवंशी कहलाई। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक हार था, उस हार को भीम इंद्र ने दिया था और जिसको रावण की माँ ने उस रावण को पहना दिया, और उस हार को पहनते ही उसके सिर 9 और दिखने लगे, तो उसका नाम दशानन रख दिया। और जो लंका में रहने वाले लोग थे वो राक्षस वंशी कहलाए। सीता का विवाह मिथिला नगरी के राजा जनक की रानी विदेहा की सुपुत्री सीता थी। किसी समय राजा जनक ने पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर मंडप बनवाया और यह घोषणा कर दी कि जो ब्रह्माव्रत धनुष को चढ़ाएगा वही सीता का पति होगा। श्री रामचंद्र ने उस ब्रह्माव्रत धनुष को चढ़ाया और लक्ष्मण ने समुद्राव्रत धनुष को चढ़ाया। रामचंद्र के गले में सीता ने वरमाला डाली एवं चंद्रवर्धन विद्याधर ने अपनी 18 कन्याओं की शादी लक्ष्मण से कर दी। उस समय भरत की व्रत देख कैकेयी की प्रेरणा से पुनः स्वयंवर विधि से राजा कनक ने अपनी लोक सुंदरी का विवाह भरत के साथ कर दिया। अब रामचंद्र जी का वनवास सुन लें। किसी समय राजा दशरथ वैराग को प्राप्त हो गए और रामचंद्र जी को राजभार देकर दीक्षा देने का निश्चय किया। उसी समय भरत भी विरक्त होकर
दीक्षा के लिए उद्युक्त होने लगे। इसी बीच ये तो आज ही पढ़ा था हमने तो। भरत की माता कैकेयी घबरा कर तथा मन में कुछ सोचकर पति के पास पहुंची। समायोजित वार्तालाप के अनंतर उसने पूर्व में विवाह के साथ सारथी का कुशल कार्य के उपलक्ष्य में राजा प्रदत्त वर जो कि अभी ध्रुव रूप में जो उसे मांगा था, पति के ज्ञा अनुसार उसने कहा कि मेरे पुत्र के लिए राज प्रदान कीजिए। यह वर देखकर राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को बुलाकर रामचंद्र से शोकपूर्ण शब्दों में यह हाल कह दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र पिता को अनेक प्रकार से समझाकर शोक मुक्त करके लक्ष्मण भ्राता और सीता सती के साथ वन में चले गए और दशरथ ने मुनि दीक्षा ली। उस समय भारत जबरदस्ती राज से भार संभाला। इस प्रकार उसने अपनी माता कैकेयी के कहे अनुसार वन को प्राप्त किया, वन को वनवास में दो वर नहीं है, अपने यहाँ एक ही वर है। वो तो 14 वर्ष का खुद लिया, खुद लिया। हाँ 14 वर्ष का वनवास 14 वर्ष का लिया वनवास उन्होंने, स्वयं ही लिया। 14 वर्ष से कोई मतलब नहीं, वो तो वन में चले गए, 14 वर्ष से वापस लौट के आए। खुद नहीं लिया, स्वतः ही उन्होंने कैसे लिया कि तुम्हारे राजकार्य में मैं वादा नहीं करूंगा, कोई ये नहीं कहेगा कि ये छोटे को राज दे दिया और बड़े को नहीं दिया। कैकेयी ने नहीं कहा था कि आप जंगल को जाएं, न रामचंद्र जी ने कहा। उन्होंने कहा था बड़े पर को। लोक व्यवहार में तो देखा जाता कि पिता की आज्ञा थी कि आप जंगल ये में। इनकी रामायण चली है इसलिए लोग व्यवहार हुआ है। वैष्णव परंपरा में इस तरह की मानता है, लेकिन अपने यहाँ उन्होंने स्वयं ही जो है हाँ वन में स्वयं वन को जाने के लगे, न कि कैकेयी का कोई ऐसा रोल था। दशरथ ने कहा ना कि भरत को राज देना पड़ेगा, तुम कहाँ रहोगे? तो उन्होंने कहा आप मेरी चिंता न करो, मैं तो वन में कहीं भी जा करके रहूँगा। उन्होंने इसलिए सोचा कि मतलब पिता का नाम खराब ना हो, बड़े बेटे बड़े बेटे को राज दिया नहीं, छोटे को दे दिया। ये मतलब यस मिलेगा आपका। नहीं, उनका ये भी भाव थी मैं रहूँगा तो इसका राज नहीं चलेगा, हाँ। इसको कोई मान्यता नहीं देगा। रावण की मृत्यु वनवास के प्रवास में किसी समय धोखे से रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। तब हनुमान और सुग्रीव आदि विद्याधरों की सहायता से रामचंद्र ने रावण से युद्ध प्रारंभ किया। रावण प्रति नारायण था, उसके चक्ररत्न से ही लक्ष्मण के द्वारा युद्ध भूमि में मृत्यु हो गई। रावण की मृत्यु लक्ष्मण के द्वारा चक्ररत्न से हुई और लक्ष्मण उसी राम ने मारा है चक्ररत्न से या तो नारायण पदधारी हो गए। वो उसके नाभि में जो अमृत था वो उस तरह का कोई वर्णन नहीं है जैन रामायण में। खाली अपने यहाँ तो नियम भी है, नारायण से नारायण की मृत्यु, चक्र से मृत्यु हो गई अपने यहाँ। तो उन्हें चक्र फेंका, वो चक्र वापस फेंका, चक्र मारा। सीता का निष्कासन। बलभद्र पदधारी रामचंद्र और लक्ष्मण नारायण बहुत काल तक अयोध्या में सुखपूर्वक समय व्यतीत कर रहे थे। एक समय कारण ही सीता की अपवाद की चर्चा रामचंद्र जी कर आई। राम ने इसमें तो अचानक मतलब थोड़े दिन बाद में आ गई। राम ने निर्दोष गर्भवती सीता को धोखे से वन में निकाल दिया। जब वह वन में विहलचित सीता विलाप कर रही थी, तब पुंडरीकपुर का स्वामी राजा वृष जंग वहाँ हाथी पकड़ने के लिए सेना से आया। वे बड़े ही धर्म प्रेम से सीता को अपने साथ ले गया। वहाँ सीता को युगल पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका अनंग लवण और मदांकुश नाम रखा गया। लव और कुश, लवण, अनंग लवण और मदनांकुश। लव और कुश शॉर्ट फॉर्म में, छोटे रूप में मदनांकुश नाम रखा। बाल लीला से माता को प्रसन्न करते हुए बालक अवस्था को प्राप्त हुए। उनके पुण्य प्रेरित सिद्धार्थ नामक क्षुल्लक उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। क्षुल्लक जी प्रतिदिन तीनों संध्याओं में मेरू पर्वत के चैत्यालयों की वंदना करके क्षण भर में वापस आ जाते हैं। थोड़े ही समय में क्षुल्लक ने उन बालकों को संपूर्ण शास्त्र और 7 विद्याएं ग्रहण करा दी।